Hello, my beautiful people. How are you all? Welcome to रुचि श्रीवास्तव वर्ल्ड. आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट. तो आज मैं आप लोगों के लिए जो रीडिंग लेके आई हूँ ये होगी आपके लिए एंसेस्टर्स और गार्डियन एंजल गाइडेंस. इससे आपको अपने लाइफ में आगे फॉरवर्ड होने में एक गाइडेंस मिल पाएगी कि एक्चुअल में आपके एंसेस्टर्स, आपके गार्डियन एंजल्स आपसे क्या चाहते हैं. एक्चुअल में वो आपसे कुछ कहना चाहते हैं. आप अगर किसी प्रॉब्लम में हैं तो क्या वो आपको कुछ गाइड करना चाहते हैं. मेरा मानना हमेशा से ये रहा है कि आपके ऊपर कोई ना कोई डिवाइन फोर्स का हाथ ज़रूर होता है और वो डिवाइन फोर्स किसी भी रूप में हो सकती है. आप उनको कुछ भी मानिए, कुछ भी कह सकते हैं. कोई लोग भगवान को बहुत ज़्यादा बिलीव करते हैं और कई लोग किसी गुरु पे बहुत ज़्यादा बिलीव करते हैं. तो कोई ना कोई डिवाइन फोर्स ऐसी होती है जो हम आपका हर मोड़ पे आपका साथ देती है. इसके लिए मैं आपसे एक चीज़ और कहना चाहूँगी कि डिवाइन फोर्स ज़रूरी नहीं है कि कोई एक सुपरनैचुरल पावर भी हो. वो आपके घर से गए हुए लोग भी हो सकते हैं जो हमारे एंसेस्टर्स बन जाते हैं. वो एंसेस्टर्स आपको हमेशा हर तरीके से प्रोटेक्ट करते हैं. आप कुछ अच्छा काम करते हैं तो आपको अप्रिशिएट करते हैं और अगर आप किसी गलत रास्ते पे निकल जाते हैं तो वो आपको अपनी तरह से कुछ ना कुछ एक साइंस देते हैं या कुछ ऐसा ज़रूर करते हैं कि आप किसी गलत रास्ते पे चल पड़े हैं. तो आइए आज जानने की कोशिश करेंगे कि आपके एंसेस्टर्स आपसे क्या कहना चाहते हैं. तो मैंने इस समय 3 पाइल्स यहाँ पे रखी हैं जो कि आपको चूज़ करनी है. इन 3 पाइल्स में पाइल नंबर 1 होगी ये मैच बॉक्स. ये मैच बॉक्स आपका पाइल नंबर 1 है. आपका सेकंड पाइल होगा दिस टी लिट कैंडल. ये सेकंड पाइल जो लोग चूज़ करेंगे. एंड दिस एसेंशियल ऑयल, इट्स लिवेंडर एसेंशियल ऑयल. तो जो थर्ड पाइल चूज़ करना चाहेंगे ये उनके लिए होगा. तो पाइल नंबर 1 दिस मैच बॉक्स, पाइल नंबर 2 दिस टी लिट कैंडल एंड पाइल नंबर 3 दिस एसेंशियल ऑयल. तो बस आपको, जैसे कि मैं हमेशा बोलती हूँ कि 2 मिनट के लिए, 1 मिनट के लिए अपनी आइज़ बंद करनी है. आपको सोचना है कि आपको कौन सी पाइल चूज़ करनी है और फिर बस आपको उस पाइल के अकॉर्डिंग पढ़ना है. कई बार कई लोग मुझसे कहते भी हैं कि अगर हम कंफ्यूज हो रहे हों कि इन्हीं 2 पाइल्स के बीच में तो हमें क्या करना चाहिए. तो मैं बता दूं तो आप उन दोनों पाइल्स को पढ़िए. इट मीन्स आपको उसके अंदर से कुछ ना कुछ ज़रूर मिलेगा. वो दोनों पाइल्स आपके लिए हैं. बट फिर भी मैं कहूँगी कोई ना कोई एक ऐसी चीज़ होती है जिससे आप कनेक्टेड फील करते हैं. अगर नहीं फील कर पा रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो रहे हैं सोचने के बाद भी, तो आप 2 पाइल चूज़ कर सकते हैं. तो आइए शुरू करते हैं पाइल नंबर 1 के साथ. तो जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज़ किया था, जिन्होंने ये मैच बॉक्स चूज़ किया था, ये रीडिंग उनके लिए है. तो देखिए आपके एंसेस्टर्स आपसे क्या कहना चाहते हैं. पहली बात तो आपके एंसेस्टर्स आपको हर तरीके से प्रोटेक्ट कर रहे हैं. वो आपको गाइड कर रहे हैं. वो आपसे कहना चाहते हैं कि जिस चीज़ के लिए अभी आप फाइट कर रहे हैं, जिस चीज़ के लिए आप चाह रहे हैं कि मेरा ये काम सफल हो जाए, वो काम आपका ज़रूर बनेगा. बिकॉज ये आपके एंसेस्टर्स आपको कह रहे हैं आपको जस्टिस ज़रूर मिलेगा. हाँ, लेकिन वो जस्टिस हमेशा सही काम के लिए होना चाहिए. अगर आपके मन में कोई छल कपट या कोई लालच है और आप चाह रहे हो कि वो मेरा जस्टिस होगा, तो ऐसा नहीं है. आपके जस्टिस का मतलब अब यहाँ पे यही सिंबलाइज़ कर रहा है कि चाहे वो फ़ैसला आपके हक़ में सही होगा, चाहे वो फ़ैसला आपके हक़ में गलत होगा, वो आपके लिए जो ठीक होगा वो आपको मिलेगा. तो आपकी इंटेंशन अगर प्योर है तो आपको घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है. आपको ज़रूर न्याय मिलेगा. दूसरा, आपके एंसेस्टर्स आपको कह रहे हैं कि अभी आपको दूसरे काम में जो भी आप करने जा रहे हैं, जो भी आप कहना चाह रहे हैं या अपनी लाइफ में आगे करना चाह रहे हैं, उसमें एकदम से आपको तेज़ी करने की ज़रूरत नहीं है. थोड़ा सा रुक के आपको अपने आप को संभलने का मौका भी देना ज़रूरी है. आपको ये भी चाहिए कि हाँ, ये मैं सही कर रहा हूँ या गलत कर रहा हूँ. एनालिसिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट. थर्ड, इसमें ये है कि कोई ना कोई ऐसा आपके लाइफ में आपके आसपास है जो आपके अगेंस्ट है, आपके लिए चाल चल रहा है. तो उनसे आप सावधान रहिए. और आप में ताकत बहुत ज़्यादा है, आप में हिम्मत बहुत ज़्यादा है. देखिए,
यहाँ पे ये कार्ड्स यही सिंबलाइज़ कर रहे हैं। अगर आपने इनकी स्टोरी रीड करने की कोशिश की हो तो पहला तो आपको जस्टिस ज़रूर मिलेगा, लेकिन वो जस्टिस पाने के बाद आपको अपने दूसरे काम के लिए एकदम से हड़बड़ाहट नहीं मचानी है। हो सकता है इस हड़बड़ाहट का फ़ायदा कोई तीसरा इंसान उठाए और तीसरा इंसान वो फ़ायदा उठाने में कामयाब हो जाए। आपके अंदर हिम्मत बहुत ज़्यादा है, तो पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट आपको कहना चाह रहे हैं कि कभी कभी हमारे पास ऐसी दो राहें की सिचुएशन हो जाती है जिसमें हमें ये लगता है कि हमारे पास जो है वो सफिशिएंट नहीं है, हमें तलाश रहती है उस चीज़ की जो हमारे पास नहीं है। तो आपके गार्डियन एंजल्स, आपके एंसेस्टर्स कहना चाह रहे हैं कि अरे एक बार आगे तो देखो कि तुम्हारे सामने कितना कुछ है। हमेशा सिर्फ उस चीज़ों के बारे में नहीं सोचना है जो आपके पास नहीं है। अब वो समय आने पे आपको मिलेगा ही मिलेगा, बिकॉज़ आपकी लाइफ में बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़, बहुत अच्छी ग्रोथ आने वाली है, आपको सब कुछ मिलेगा। ये समय थोड़ा सा इल्यूजन का है, ये समय आपको शायद भटका सकता है। अभी देखिए सेम वही पॉइंट आ गया ना, एनालिसिस करने का सही टाइम है ये, सही और गलत के बारे में चुनाव करने का ये समय है। सही और गलत क्या है क्या नहीं है, आपको इसके बारे में भी सोचने की ज़रूरत है। एकदम से जल्दीबाजी में आपको कोई भी फ़ैसला नहीं लेना है। और अगर आपने इस समय पे रोक के सही डिसीजन लिया तो ट्रस्ट में आपके गार्डियन एंजल्स कह रहे हैं कि आगे आने वाले टाइम पे आपको कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं होगी। योर हैप्पी टाइम इज़ वेरी नियर। आपको बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत ही नहीं होगी। ओके, तो ये टाइम, इस टाइम सिर्फ़ और सिर्फ सेल्फ़ एनालिसिस का है। आइए ये जान लेते हैं कि और क्या कहना चाहते हैं आपके एंसेस्टर्स आपसे। मैं बस ये कहना चाहूँगी कि देखिए, वैसे भी कहा जाता है कि जल्दी का काम शैतान का काम, तो जल्दीबाजी में कोई काम करना ही क्यों, राइट? सी, ये और ये कार्ड्स इस टाइम आपको लगभग सेम सलाह देना चाह रहे हैं। ये कार्ड्स आपको यही कहना चाह रहे हैं कि ये अगर सेल्फ़ एनालिसिस का टाइम, जो मुझे दिख रहा है कि आप बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में हैं, अगर आपने सही तरीके से निकाल दिया तो आपको आगे आने वाले समय पे सिर्फ कामयाबी और सिर्फ तरक्की ही मिलेगी। उससे कोई नहीं रोक सकता। मगर आपको अभी इस समय किसी के बहकावे में नहीं आना है, बिकॉज़ अगर आप इस समय किसी के बहकावे में आए तो वो लोग आपका फ़ायदा उठाएंगे। तो आइए देखें कि लास्ट मैसेज आपके एंजल्स, आपके गार्डियन एंजल्स, वैसे तो ये सारे ही मैसेजेस थे मगर वन स्पेशल मैसेज फॉर यू जो कि सिर्फ आपके लिए है, आपके गार्डियन एंजल की तरफ से। वाओ, दिस कार्ड इज़ सो ब्यूटीफुल। आपका अच्छा समय आपके पास है। आपको किसी भी चीज़ के बारे में बहुत सोचने की ज़रूरत नहीं है, बहुत, क्योंकि ये जो वक्त है ना, बस इस फेज़ को निकल जाने दीजिए। ओके, सो दिस इज़ द टाइम फॉर पाइल नंबर 2 पीपल जिन्होंने भी ये कैंडल, टी लिट कैंडल चूज़ किया था। ये रीडिंग उनके लिए है। उनके एंसेस्टर्स, उनके गार्डियन एंजल्स उनसे क्या कहना चाहते हैं, आइए जानते हैं। आपके गार्डियन एंजल्स हमेशा आपके साथ है फ्रेंड्स। वो हमेशा हर तरीके से आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। बट इन सब के अलावा वो एक चीज़ आप जो जानते हैं कि आप खुद में बहुत स्ट्रॉन्ग है। खुद में एक आप बहुत पावरफुल पर्सनालिटी हैं। आप एक, यू गाइज आर लाइक ट्रूली अ मैजिशियन। उनको कभी किसी चीज़ की कमी नहीं है, कभी किसी चीज़ की कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अगर किसी सिचुएशन में फंस भी जाते हैं तो वो अपनी बुद्धि का सहारा उपयोग करके उस सिचुएशन से तुरंत बाहर आ जाते हैं। तो पाइल नंबर 2 के लिए भी उनके गार्डियन एंजल्स कहना चाहते हैं कि आप लोग हैं तो बहुत ही पावरफुल, बहुत स्ट्रॉन्ग है, मगर कभी कभी जल्दीबाजी में आप कोई ना कोई ऐसा काम कर जाते हैं जिससे आपको बाद में पछताना पड़ता है। हालांकि आपको ऐसा लगता है, मगर आप एक बहुत ही एक होता है ना, जैसे कि आप एक ऐसी पर्सनालिटी हैं जो कि बहुत ज़्यादा हर तरीके से एक होते ना, एक पूरी पर्सनालिटी, उसमें किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। और सेम यही कार्ड यहाँ पे ये सिंबलाइज़ कर रहा है कि आप एक ऐसी पर्सनालिटी है जो कभी भी बायस्ड नहीं होता है।
हमेशा वो सलाह अगर किसी को देगा तो वो निष्पक्ष होकर सलाह देगा। अगर कोई उसका सामने कोई उसका अपना भी होगा तो वो ये नहीं सोचेगा कि अरे ये तो मेरा अपना है तो मैं कुछ फ़ेवर कर देता हूँ। नहीं, वो हमेशा सोचेगा कौन सही है कौन गलत है, उसके बाद ही वो जो है होता है अपना फाइनल डिसीजन आप लोग लेते हैं। और आपके गार्डियन एंजल्स बस आपको ये कहना चाहते हैं कि थोड़ा सा आप इमोशनल ज़्यादा हैं, आप इमोशंस में कई बार ज़्यादा बह जाते हैं। आपको ये दिखाई नहीं देता है कि आगे इन फ्यूचर उसका क्या मीनिंग निकल सकता है। तो आपको अपने इमोशंस पे थोड़ा सा काम करना है, और इमोशंस पे काम करने के बाद आप, जैसे कि ये कार्ड यहाँ पे सिंबलाइज़ कर रहा है कि आप हमेशा ही एक एक ऐसे इंसान है जो हमेशा निष्पक्ष किसी को सलाह देते हैं। आप बायस्ड नहीं होते हैं, आपके अंदर जस्टिस करने की बहुत एक अच्छी काबिलियत भरी हुई है। तो वो चीज़ आपके गार्डियन एंजल्स को आपसे बहुत ज़्यादा पसंद है। आपके गार्डियन एंजल्स कहना चाहते हैं कि आपको लाइफ में कभी भी किसी चीज़ की कोई कमी नहीं होगी, बिकॉज़ आपके अंदर आपका दिमाग इतना शार्प है ना। कोई आपसे ना तो बातों में जीत सकता है, ना तो दिमाग में जीत सकता है। और बातों और दिमाग का जो इतना धनी है तो क्या वो बिज़नेस करने में या कोई काम करने में धनी नहीं होगा। वो इंसान मैनिपुलेटिव भी होगा, बट मैनिपुलेटिव नॉट इन रॉन्ग सेंस। मैनिपुलेटिव आप होंगे, अपना काम आपको कैसे किसी से करवाना है ये आपको बहुत अच्छे तरीके से पता होगा, बिना किसी और का नुकसान किए हुए। और ये काम जब आप करवा लेंगे या करवाते हैं, आपको सफलता पाने से कोई नहीं रोक सकता। आप हमेशा ही एक ऊंचाई की सीढ़ी पे आप आगे चल के चढ़ते ही जाएंगे। कोई कामयाब मतलब आप जिस जगह पे जाएंगे आपको वहाँ विक्ट्री मिलेगी। आपके सामने कोई खड़ा नहीं हो सकता। बस यही है। और आपके लाइफ में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। इमोशंस आपको कभी कभी बहा देते हैं, क्योंकि बिकॉज़ यहाँ पे मुझे जो दिखाई दे रहा है वो कप्स के कार्ड सबसे ज़्यादा निकले हैं। तो इमोशनल चीज़ों की आपकी लाइफ में बहुत वैल्यू है, मगर शायद आप वो किसी और को शो नहीं करते हैं, और वो आप हमेशा अपने अंदर दबा के रखते हैं। शायद इस वजह से कभी कभी आपको ऐसा लगता है कि ओह मैं बर्स्ट ना हो जाऊँ, बट नहीं, आप वो सिचुएशन आने नहीं देते हैं। अपने मैजिशियन माइंड का सहारा लेके आप वो सिचुएशन को कंट्रोल भी कर लेते हैं। और बस आपको अपने लाइफ में चैरिटी का भी बहुत शौक़ है। आप ये शौक़ रखते हैं कि हाँ, अगर भगवान ने मुझे कुछ दिया है तो उसका एक हिस्सा मैं दान पुण्य में भी लगाऊं। ये बहुत ही अच्छी क्वालिटी है और ये आपके एंसेस्टर्स को बहुत पसंद है। और मैं ये कहूँगी कि बस मुझे तो कुछ दिखाई ही नहीं, ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है जिससे आपकी लाइफ में आपको वरी होने की ज़रूरत है। आपकी लाइफ में बहुत सारी खुशियाँ, बहुत एबंडेंस, बहुत प्यार है, और ये प्यार, ये एबंडेंस, ये खुशियाँ, ये वेल्थ, ये हेल्थ, ये सब इसी तरीके से बनी रहेंगी। आपके गार्डियन एंजल्स आपसे बहुत खुश हैं, आपके एंसेस्टर्स आपसे बहुत खुश हैं। उनको आपसे किसी तरह की कोई शिकायत नहीं है। बस आप जैसे चल रहे हैं वैसे ही चलते रहिएगा। और ये आपको कभी भी आपके एंसेस्टर्स आपको ना आप उन्हें लेट डाउन करिए, ना तो वो आपको निराश होने देंगे। बस मेरा तो यही कहना है। और आइए लास्ट में जान लेते हैं कि आपके एंसेस्टर्स की तरफ से आपको कोई एक स्पेशल प्यारा सा मैसेज क्या है, कि वो क्या कहना चाहते हैं आपसे। सी द जजमेंट कार्ड। अभी जजमेंट का कार्ड यहाँ पे जो आया है कि बस वो यही है कि आपको अपनी लाइफ में कभी भी किसी को, वैसे तो आपकी पर्सनैलिटी भी ऐसी है कि आप कभी भी किसी के साथ इनजस्टिस नहीं करते हैं, मगर अगर कभी आपको लाइफ में जजमेंट करने का मौका आए तो हमेशा सही का साथ दीजिएगा, गलत का साथ कभी मत दीजिएगा। क्योंकि एंजल्स, आपके गार्डियन एंजल्स की जो कृपा आपके ऊपर है वो भी ये, उसका एक बहुत बड़ा कारण भी ये है कि आप कभी भी गलत का साथ, गलत को सपोर्ट नहीं करते हैं। तो ये थी पाइल नंबर 2 की रीडिंग, जिन्होंने ये टी लिट कैंडल चूज़ किया था। और आइए अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो चलिए बढ़ते हैं पाइल नंबर 3 की तरफ, जिन्होंने ये एसेंशियल ऑयल चूज़ किया था, लेवेंडर एसेंशियल ऑयल। तो पाइल नंबर 3 के गार्डियन एंजल आप लोगों से क्या कहना चाहते हैं, आइए जान लें। तो मेरा मानना बस ये है कि अपने गार्डियन एंजल्स पे भरोसा रखिए, वो आपको कभी भी गलत रास्ता नहीं दिखाएंगे। तो चलिए पाइल नंबर 3 के गार्डियन एंजल्स उनसे क्या कहना चाहते हैं। ओके, पाइल नंबर 3,
आपके गार्डियन एंजल्स भी आपसे कहना चाहते हैं कि आप में हर तरीके की कैपेबिलिटी है, हर तरीके की पावर है। विल पावर आपकी बहुत स्ट्रॉन्ग है। विल पावर के सहारे आपकी लाइफ में वो हर काम हुए हैं जो आपको कभी ना कभी लगता था ये नामुमकिन है। तो ये विल पावर के भरोसे आप अपनी लाइफ में हमेशा इस एक विल पावर के भरोसे आपकी लाइफ में हमेशा वो हर काम हुए हैं। आप हमेशा आगे बढ़ते रहे हैं और आपकी लाइफ में आपके एंसेस्टर्स का कहना है कि बहुत अहम रोल प्ले करती हैं आपकी लाइफ में फीमेल्स। वो आपकी बहन भी हो सकती है, वो आपकी माँ भी हो सकती है, वो आपकी वाइफ भी हो सकती है। तो विमेन की और एक फीमेल्स के रिस्पेक्ट वैसे तो आप भी बहुत ज़्यादा करते हैं, लेकिन आपकी ये लाइफ में ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। तो हमेशा कभी भी इनको लेट डाउन नहीं करना है। कभी भी किसी औरत का अपमान नहीं करना है। वैसे मैं इस बात से बहुत ज़्यादा इत्तेफाक नहीं रखती हूँ कि आप हमेशा सिर्फ औरतों का ही सम्मान करें और आदमियों का ना करें। बट क्योंकि बिकॉज अब एक ऐसा टाइम आ चुका है जहाँ पे सही और गलत के मायने औरत और आदमी के से बहुत ऊपर उठ चुके हैं। अगर कहीं आदमी गलत है तो कहीं औरत भी गलत है, और कहीं दोनों सही है, कहीं दोनों गलत हैं। लेकिन फिर भी कई बार क्या होता है कि फेमिनाइन पावर एक ऐसी पावर होती है जो अगर अपनी लाइफ को जैसे मोड़ना चाहे मोड़ सकती है। सही के रास्ते पे चलेगी तो उसका पूरा परिवार सुखी रहता है, और अगर गलत रास्ते की तरफ उसने कदम उठा लिया तो एक हंसता खेलता परिवार भी ख़त्म हो जाता है। तो बस मैं ये कहूँगी कि आपके लाइफ में जो भी ऐसी फीमेल्स हैं, अपनी माँ का सम्मान हमेशा करिए, अपनी सिस्टर की रिस्पेक्ट हमेशा करिए, अपनी वाइफ की रिस्पेक्ट हमेशा करिए। और अगर कहीं भी लगे कि वो गलत जा रहे हैं तो उनको वो भी सही रास्ता दिखाना आपका फ़र्ज़ है। आपके एंसेस्टर्स आपसे कहना चाहते हैं कि बहुत जल्दी आपके काम में आपको तरक्की मिलने वाली है, कामयाबी मिलने वाली है। आप अगर इस समय किसी नए बिज़नेस सेटअप के बारे में सोच रहे हैं, किसी रिज़ल्ट का वेट कर रहे हैं, कोई एग्ज़ाम आपने दिया है, तो उसमें आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी। टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बस थोड़ा सा धीरज रखने की ज़रूरत है, और बहुत ज़्यादा हर किसी पे भरोसा करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, ये भरोसा कभी कभार क्या होता है ना, इंसान को कमज़ोर बना देता है। और हर किसी पे सेम चीज़ें, ये देखिए, आपको हर किसी पे भरोसा करने की ज़रूरत नहीं है। आँख बंद करके आप अगर किसी के ऊपर भी भरोसा करेंगे तो वो बस आपका फ़ायदा ही उठाएगा। उसमें आपका कोई ऐसा नहीं होगा कि हाँ आपने आँख बंद करके उस पर विश्वास कर लिया और वो इंसान ने आपको उसका फल दिया। आई एम सॉरी, ऐसा नहीं होगा। बहुत बहुत सा आपको सावधान रहने की ज़रूरत है, क्योंकि मुझे देखिए आपको आपके कार्ड्स में स्वॉर्ड्स के कार्ड ही सबसे ज़्यादा आ रहे हैं। इफ़ यू कैन सी स्वॉर्ड, यहाँ पे हेल्थ इश्यूज़ कुछ हैं आपको। अगर हेल्थ इश्यूज़ हैं तो उसका ट्रीटमेंट जल्द से जल्द स्टार्ट करिए, बहुत ज़्यादा देर करने की ज़रूरत नहीं है। अदरवाइज़ ये अंदर ही अंदर आपको तकलीफ़ दे रहा है। आपको अपने आसपास के लोगों पे भरोसा तो नहीं करना है, मगर अपना हेल्थ का भी ध्यान रखना है। अपर बॉडी पोर्शन में आपके कोई ना कोई मुझे प्रॉब्लम दिखाई दे रही है, बैक से लेके हेडेक तक आपको हो सकता है, बैक एक हो सकता है, तो इसका आप ध्यान रखिए। ट्रीटमेंट रेगुलर करिए, और पैसे को इस टाइम आपको बहुत ज़्यादा बहाना नहीं है। पैसे को थोड़ी सी ये एनर्जी को आपको सेव करके रखना है, ठीक है। आपको हमेशा सिर्फ खर्चे के बारे में नहीं सोचना है, कभी कभी ये भी सोचना ज़रूरी होता है कि ये पैसा यहाँ पे मुझे बचाना ज़रूरी है। ओके, और बस आपके लाइफ में शायद कुछ बहुत ही खुशनुमा होने वाला है। अगर आप बेबी प्लान कर रहे हैं तो आपको आपकी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा अच्छा आने वाला है। कुछ आपको गुड न्यूज़ मिलने वाली है, और गुड न्यूज़ के साथ साथ बस मैं ये कहूँगी कि अपने लाइफ में हमेशा आगे बढ़ते रहने के बारे में सोचिए। पीछे क्या बीत गया उस पर ज़्यादा ध्यान मत दीजिए। बहुत ज़्यादा कुछ चीज़ों को लेके आप परेशान हैं, टेंशन में हैं। जैसा कि मैंने कहा, मुझे सर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम दिख रही है, हेडेक दिख रहा है, माइग्रेन दिख रहा है, तो उसके बारे में थोड़ा सा चिंताजनक विषय है। इसका ट्रीटमेंट लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वरना बाद में कुछ चीज़ें क्रॉनिक हो जाती हैं, फिर वो संभालनी मुश्किल हो जाती है। तो आइए देखिए आपके एंसेस्टर्स आपसे क्या लास्ट में आपको मैसेज क्या देना चाहते हैं।
बस जैसे आगे बढ़ रहे हैं बढ़ते रहिए, आपको आपके काम में कामयाबी ज़रूर मिलेगी, तरक्की ज़रूर मिलेगी। और बस अपने भगवान के आगे, अपने डिवाइन फोर्स के आगे नतमस्तक रहिए। और जैसा कि मैंने आपको कहा था कि कोई फ़ीमेल आपके लाइफ में है जो बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, तो बस उससे टाइम टू टाइम सलाह लेते रहिए, सही और गलत की सलाह लेते रहिए और रिस्पेक्ट करिए हर किसी की। लेकिन हाँ, उनकी ज़रूर करिए जो भी आपके लाइफ में है, बिकॉज़ अगर आपको लगता है कि कहीं ना कहीं आपकी वजह से उन्हें हर्ट हो रहा है, तो वो आपकी कामयाबी में, आपके आगे बढ़ने में प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये थी पाइल नंबर 3 की रीडिंग। आई होप आपको मेरी आज की रीडिंग अच्छी लगी हो, और अगर अच्छी लगी हो तो मेरे इस चैनल को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। और किसी भी तरह की स्पेसिफ़िक रीडिंग के लिए मुझे आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और तब तक के लिए, इस रीडिंग के लिए अब मैं एडवांस में आप लोगों को थैंक यू बोल देती हूँ। और एंड आई होप कि आपको बस ये जो भी कुछ मैंने अभी कहा है ये आपसे रेजोनेट करेगा तो मुझे बताइएगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में। चलिए, थैंक यू सो मच।